नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। उड़ान बैच की श्रृंखला में जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा के उद्देश्य से चला जा रहा ये 40 दिन का उड़ान बैच, जिसमें आपकी तैयारी को आसमान तक पहुंचाया जाएगा। आपकी तैयारी में 4 चांद लगाए जाएंगे और निश्चित ही आप महसूस भी कर रहे होंगे कि आपकी तैयारी दिन पर दिन बहुत ही बेहतर होती जा रही है। आप परीक्षा के लिए तैयार होते जा रहे हैं, अपने सिलेक्शन के निकट पहुंचते जा रहे हैं। आप एक एक सीढ़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और निश्चित ही एक दिन, अंतिम दिन, आपकी जो लास्ट सीढ़ी आएगी और आपको मंजिल मिल जाएगी। बहुत ही खुश रहेंगे, बहुत ही अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे। आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत आपकी जरूर सफल होगी। किसी भी मेहनत को भगवान नहीं रखता, आपकी मेहनत जरूर सफल होगी, आपको मंजिल जरूर मिलेगी, चाहे देर से मिले लेकिन मिलेगी जरूर। बस मेहनत करते रहिए, निरंतरता लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए। आइए देखते हैं कि मैथ में हमारा क्या चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हम वर्ग और वर्गमूल में जो चैप्टर है उसमें वर्ग के बारे में जानकारी ले चुके हैं कि वर्ग किस प्रकार से निकालें, वर्ग में क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स हो सकती हैं जिनसे हम वर्ग को कर सकते हैं। अब जो वर्तमान जो क्लास चल रही है इसमें हम पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में। अब वर्गमूल क्या है? अब तक तो आपने पढ़ा कि वर्ग क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ग क्या है तो आप निश्चित ही बता दोगे किसी भी संख्या का 2 बार गुणा। सिंपल, यही तो है। अगर किसी संख्या का 2 बार गुणा कर दूं तो क्या निकलेगा? वर्ग निकलेगा। लेकिन प्रश्न तो यह बनता है कि स्क्वायर रूट क्या है, वर्गमूल क्या है? वर्गमूल क्या है दोस्तों? जो 2 गुणा करके जो संख्या आई है उसको ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ दूं, ऐसे एक अंक की संख्या में तोड़ दूं जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे कि अगर 5 का 5 में गुणा किया जाए तो 25 आ गया। अब मैं 25 को ऐसे कोई भी 2 संख्याओं में तोड़ दूं, एक समान 2 संख्या, ऐसी एक समान 2 संख्याओं में तोड़ दूं जिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 25 आ जाए, वही इसका वर्गमूल होगा। कैसे? अगर मैं इसको 5 और 5 में तोड़ दूं, 5 और 5 में तोड़ दूं तो इन दोनों का गुणा करके 25 मिलेगा दोस्तों, यही इसका वर्गमूल हो गया, यानी कि 5 इसका वर्गमूल हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि वर्ग का उल्टा वर्गमूल और वर्गमूल का उल्टा वर्ग। आ गया होगा समझ? ये एक दोनों के विपरीत हैं, एक दोनों के एंटोनियम हैं, एक दोनों के क्या है? एक दोनों के क्या है? विलोम शब्द। आ गया ना समझ? अगर मैं कहता हूं 5 और 5 का 2 बार गुणा करूं तो क्या आएगा? वर्ग आएगा। अगर मैं कहूं इस 2 में से किसी एक को उठा लूं तो क्या आ गया? वर्गमूल आ गया। आ गया ना सिंपल। अगर आपसे कहूं 8 इंटू 8, ये क्या हो गया? 8 का स्क्वायर 64 हो गया, नहीं हुआ? अगर मैं कहूं 8 का वर्ग, ये 64 का वर्गमूल, तो क्या आ गया? 8। 8 का अगर 8 से ही गुणा कर दूं तो वर्ग आ गया। अगर 64 का 2 8 में तोड़कर एक 8 को लिख दूं तो वर्गमूल आ गया। सिंपल। यानी कि इसमें तो 2 बार गुणा करना है, एक संख्या दे रखी है उसका उसी में गुणा करके जो आएगा वो उसका वर्ग होगा। लेकिन जो वर्ग दे रखा है उसका इन ऐसी 2 समान संख्याओं में तोड़कर उस एक संख्या को लिख देना वर्गमूल है। आगे समझ? अब देखेंगे कि वर्गमूल आखिर निकाले कैसे। कोई भी संख्या दे रखी हो तो आप वर्गमूल निकालोगे कैसे? सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि क्वेश्चन में प्रश्न तो यही बनेगा कि मैंने मान लीजिए दे रखा है, क्या मैंने दे रखा है, चलो 64 ही मान लें, 64, तो यह किसका वर्गमूल है? इसको कैसे निकालोगे मेरे दोस्त? इसको पहचानिए, इसको पहचानिए। आप सिंपल ही निकाल सकते हो 8 की टेबल से 8 8 64। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है? इसके फैक्टर कर लीजिए। ये है 64, 2 से गया 32 बार, फिर 2 से गया 16 बार, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। तो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। और जब 3 पेयर बन गए, 2 के स्क्वायर के 3 पेयर बन गए, तो ये किसका स्क्वायर हो गया मेरे दोस्त? ये हो गया 8 का स्क्वायर।
2 इंटू 2 इंटू 2, और ऊपर घात सेम और नीचे की संख्या सेम, तो क्या होता है दोस्तों, नीचे के जो घात हैं ये इनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपने स्क्वायर वाले चैप्टर में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो उसको जाकर देखें। ये तो आप पर आना चाहिए अगर वर्गमूल को सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब क्या है, आसानी से निकाल गए। अरे ये तो सिंपल सा, थोड़ा कठिन लेकर दिखाइए। ठीक है, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ये देखिए, अगर मैं कहूं, अगर मैं क्या कहूं, अगर मैं कहूं आपसे कि 900 दे रखा है, ठीक है, खुश हो, 900 दे रखा है, ये किसका वर्गमूल है बताइए। ये लीजिए, 2 से गया दोस्तों 450 बार, फिर 2 से कितनी बार गया, 225 बार, अब फिर 2 से कितनी बार गया दोस्त, तो ये दोस्त गया कितनी बार, 3 से 7 एकम 75 बार, फिर 3 से कितने बार गया, 25 बार, फिर 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। अब ये क्या घनचक्र सर, ये घनचक्र क्या है कि यहां तो आपने 2 दे दीजिए, लेकिन यहां तो आपने 2 का पेयर, 3 का पेयर और 5 का पेयर, तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अगर ऊपर घात सेम, अगर ऊपर पावर सेम है मेरे दोस्त, तो नीचे के तो सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर रहती है सेम। तो क्या आ गया, 2 इंटू के 3 इंटू के 5 का स्क्वायर, 2 तिया 6 और 6 पन 30 का स्क्वायर। करोगे ना 1 सेकंड में, अरे वर्गमूल की ट्रिक है, करोगे कैसे नहीं, चुटकी बजाते ही करोगे मेरे शेर, चुटकी बजाते ही करोगे। अब दूसरा तरीका क्या है, और तरीका क्या हो सकता है, एक तो मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, याद रखना, पहला तरीका मल्टीप्लिकेशन, दूसरा तरीका फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, दूसरा फैक्टराइजेशन, पहला मल्टीप्लिकेशन। आपको पूरे 3-3, 4-4 मेथड बता रहा हूं दोस्तों, कोई सा तो आसान लगेगा उसी से कर देना, हमको तो बस नंबर चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए, तरीका चाहे 25 हो, आपको जो आसान लगे उससे करना, मेरा फर्ज बताना, आपका फर्ज है एक को सीखना, किसी भी एक को सीख लीजिए जो आपको आसान लगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर दे और कॉन्फिडेंस के साथ करें, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आए, ठीक है ना। और क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे कि मैं और ले लूं 144, 144, तो इसका अगर वर्गमूल निकालें तो ये हो जाएगा तीसरा मेथड दोस्त, ठीक है। तो तीसरा मेथड कैसे, ऐसे बना लीजिए, पीछे से 2-2 के पेयर बनाओ, 1-2, ये अकेला रह गया तो पहले वाले को अकेला ही छोड़ दो, क्या करें भाई, अकेला है तो अकेला है, सिंगल भी तो रहना पड़ता है। अब ये कोई जरूरी थोड़े कि सबको जीएफ मिले, नहीं ना। अब देखिए ये अकेला ही सही बेचारा, अब इसको तो पेयर बन गया, इसका तो भाई, इसका तो जुगाड़ हो गया। अब ये कोई जरूरी थोड़े कि आप सभी का जुगाड़ हो जाए, पढ़ लो यहाँ पर चुपचाप। अब क्या है, यहाँ एक अकेला रह गया और ये 2-2 के पेयर। अगर ये बड़ी संख्या होती, मान लीजिए ये बड़ी संख्या है कोई, तो पीछे से 2, पीछे से 2, 2 और इसमें एक और जोड़े तो ये अकेला रह जाता, कोई दिक्कत नहीं, जो अकेला है उसका तो भगवान रखवाला, कोई बात नहीं, दुकेला दुकेला ही सही। तो एक है, ऐसी एक संख्या डिवाइड, ऐसी एक संख्या चुनो जिसका किसी में मल्टीप्लाई करने पर, जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर एक आ जाए या एक से कम आ जाए, लेकिन एक से ज्यादा नहीं आए। आप कहोगे भैया जी एक ही ले लो, एक का एक में मल्टीप्लाई करें तो एक ही आएगा, एक से ज्यादा तो नहीं। कंडीशन क्या है कि एक के बराबर आ जाए, जो यहां पर संख्या है उसके बराबर आ जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, चाहे उससे कम आ जाए, यही है। तो कम आ जाए बेशक, तो एक का एक में करेंगे तो एक आ गया, क्या बचा मेरे दोस्त, तो ये बचा 0, ये क्या बचा 0। अब ऊपर से पेयर को उतार लो, याद रखना पेयर की पेयर उतरेंगे, डिवाइड में क्या पड़ा, केवल सिंगल डिजिट, लेकिन यहां पर पूरा पेयर उतरेगा, तो पेयर उतार लिया 44। अब जो यहां पर जो संख्या है उसको यहां पर जोड़ लीजिए, इसको और इसको, तो क्या आ गया 2, क्या आ गया 2। अब 2 के पीछे मैं कौन सी संख्या लिखूं यहां पर, जिसका उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर 44 से ज्यादा नहीं आए, चाहे बराबर या कम आ जाए। तो 2 के पीछे मान लीजिए मैंने 2 ही लिख दिया। अब ये जो 2 लिखा है इसी का इसी में मल्टीप्लाई करके,
यानी कि जितना पीछे लिखूंगा उसका ही पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ गया 44 आ गया। अब 44 आ गया तो यहां पर 2 और यहां पर भी 2, तो 44 आ गया तो ये लो कुछ नहीं बचा, तो ये स्क्वायर किसका हो गया 12। सिंपल, आप फैक्टराइजेशन से कर लो, आप मल्टीप्लीकेशन से कर लो, आप इस स्क्वायर रूट वाले मेथड से कर लो। सिंपल, आ गया ना समझ। बहुत ही आसान तरीका वर्गमूल का था। अब जो कल की क्लास होगी उसमें जो भी महत्वपूर्ण आज तक जो भी वर्ग और वर्गमूल से प्रश्न उठे हैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। जुड़ना मत भूलिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।